Hello, dear viewers. Today we will know about chemical digestion in mouth. So let's start. अब जानते हैं ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी क्या है? The oral cavity is also called buccal cavity और mouth. ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी या माउथ भी कहते हैं। कैविटी किसको कहते हैं? कैविटी मीन्स एक खाली स्पेस। तो अगर हम देखें, हमारी माउथ भी एक खाली स्पेस है जिसको बाहर से लिप्स ने कवर किया होता है और साइड से चीक ने, और इसके अंदर प्रेजेंट है टीथ और टंग। इट हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। हमारी ये जो माउथ है यानी ओरल कैविटी है, ये फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। यहाँ से ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, सही है। और फिजिकल डाइजेशन में किस तरह हेल्प करती है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमारे टीथ और हमारी जो दो स्कल बोन्स है, मैग्जिला एंड मैंडिबल, उनकी मदद से। और केमिकल डाइजेशन हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह ओरल कैविटी केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, दूसरी बात जो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बताना भूल गई थी वो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था। आज जानते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स द एनस। ये एक फूड पाइप है जो हमारी माउथ से स्टार्ट होके हमारी एनस तक जाता है, यानी हमारा जो माउथ है, इसके बाद फेरिंग्स आता है, स्टमक, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी इंटेस्टाइन्स जो है, और इसके अलावा रेक्टम और एनस, यहाँ तक ये फूड पाइप फैला हुआ है। तो इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट रेफर्स करता है इंटेस्टाइन्स को। अब आप कहोगे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में तो और भी ऑर्गन्स होते हैं, तो फिर हम इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? इसकी वजह ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल, यानी डाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रोल हमारी स्टमक और हमारे इंटेस्टाइन्स का होता है। यहाँ पर काफ़ी ब्रेकडाउन होती है, इसीलिए इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स का डिफिनीशन है द ऑर्गन्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बट हेल्प्स इन डाइजेशन आर कॉल्ड एक्सेसरी ग्लैंड्स। यानी वो ऑर्गन्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एक ही है, जो हम पढ़ चुके हैं कि हमारी माउथ से स्टार्ट होके हमारी एनस तक जो पाइप जाती है उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन फिर भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर प्रेजेंट ऑर्गन्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं उनको हम एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल जिसकी है लिवर, पेनक्रियाज वगैरह। रोल ऑफ माउथ इन केमिकल डाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हमारी टंग का क्या रोल है डाइजेशन में। सबसे पहले जानते हैं कि टंग क्या है। सो द टंग इज अ सेंस ऑर्गन दैट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। टंग जो है वो 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी है? आइज, एयर, नोज, स्किन एंड टंग। अब जानते हैं कि टंग क्या है। सो द टंग इज अ सेंस ऑर्गन डेट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। ये तो मैंने एक बार पढ़ लिया कि ये क्या है। तो टंग एक सेंस ऑर्गन है जिस पे प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड टेस्ट बड्स। उन सेल्स को हम टेस्ट बड्स कहते हैं। ये सेल्स टंग में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? टंग में। हमारी टंग पे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम पेपिला कहते हैं। इस पेपिला के ऊपर ये टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है तो ये ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं, फिर
जब ब्रेन डिसाइड करता है कि ये कौन सा टेस्ट है, तब हमें पता चलता है कि ये जो फूड हम खा रहे हैं इसका टेस्ट कैसे है। सो टेस्ट बड्स की वजह से हमें पता चलता है कि ये फूड जो हम खा रहे हैं इसका टेस्ट कैसा है। ड्यू टू दीज सेल्स वी कैन टेस्ट द फूड। क्या है कि इन सेल्स की वजह से हम फूड को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं और ब्रेन ही सब कुछ डिसाइड करता है। अगर ब्रेन ना होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो इट हेल्प्स अस टू चूज़ अवर फूड। ये क्या करता है, हमें हमारे फूड को चूज़ करने में हेल्प देता है। याद रखिए, हम जब अपने फूड को चूज़ करते हैं ना, सबसे पहले हम उसको आई के सेंस से देखते हैं। अगर हमें आंखों से वो चीज़ अच्छी लगे, कोई हमें हमारे सामने अच्छी चीज़ ला के रख दे तो हम उसको जल्दी से खा लेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद तो आप उसे नहीं खाओगे। इसके अलावा हम उसको अपनी टचिंग के सेंस से भी देख सकते हैं, ये चीज़ सख्त है नरम है, कैसे हम उसको खा लेते हैं। लेकिन जो थर्ड वन है वो है टंग से। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई स्पॉइल फूड, ख़राब फूड खा रहे हैं, उसका हमें आंखों से पता नहीं चलता, उसे जब हम मुंह में डालते हैं हमें पता चलता है, हम उसको फेंक देते, मुंह से बाहर निकाल देते हैं। ये क्यों है? क्योंकि टंग हेल्प अस टू चूज़ द फूड, क्योंकि और इसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज को लेके जाते हैं, तो इसकी मदद से हम फूड को चूज़ कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन स्वेलविंग बाय मूविंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये फूड की स्वेलविंग में भी हेल्प करता है। अब स्वेलो करना क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगी इंशाल्लाह कि स्वेलविंग क्या होता है। जब हमारी ये जो टंग है ये बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ और डाउनवर्ड नीचे की तरफ जब ये हरकत करती है तो हमारा फूड स्वेलो होता है। सही है, वो फेरिंग्स तक जाता है। और स्वेलोविंग क्या है ये मैं आगे आपको बता रही हूँ। What is swallowing? यानी swallowing क्या है? When the bolus move from the mouth into the food pipe is called swallowing. जब बोलस हमारी माउथ से हमारे फूड पाइप तक आता है, इस प्रोसेस को हम स्वेलोविंग कहते हैं। बोलस क्या है? हम जब फूड की ब्रेक डाउन कर लेते हैं, यानी हमारी माउथ में जब फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है तो फिर वो जो मास सा बन जाता है, उस फूड का वो जो स्मॉल पीसेस रह जाती है, फूड की स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलस कहते हैं। तो जब बोलस हमारी माउथ से हमारे फूड पाइप तक आता है, इस प्रोसेस को हम स्वेलोविंग कहते हैं। Now let's know that what are salivary glands. So the glands that produce saliva are called salivary glands. वो ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं उसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स दरअसल है क्या? ग्लैंड्स से मुराद वो ऑर्गन्स है जो किसी चीज़ को सिक्रीट करते हैं। सो सलाइवरी ग्लैंड्स नाम से ही जाहिर है वो ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 टाइप्स है। याद रखिए, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो पेयर्स में होते हैं। सही है, यानी 3 टाइप्स है। तो एक टाइप का एक पेयर, दूसरे टाइप का दूसरा पेयर, तीसरे टाइप का तीसरा पेयर। और ये तीनों ग्लैंड्स, इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है और ये तीनों ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो कि केमिकल डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स की टाइप्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स की 3 टाइप्स है और ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स है तो इसकी लोकेशन भी डिफरेंट है, 3 रीजन्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये भी सलाइवरी ग्लैंड का एक टाइप है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट बिलो द टंग। ये टंग के नीचे यानी हमारी ज़ुबान के नीचे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द लोअर जा। ये लोअर जा के हर एक साइड पे प्रेजेंट होता है। और लोअर जा मैंडिबल बोन का बना होता है जो कि हमारी टॉकिंग में हेल्प करता है और हमारी लोअर टीथ को होल्ड करता है। यहाँ पर सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। थर्ड वन इज पैराटॉइड ग्लैंड। पैराटॉइड ग्लैंड भी अ टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट ऑन द फ्रंट ऑफ ईच ईयर। ये हमारी हर एक नाक के फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, यानी एक ग्लैंड एक
कान के सामने और दूसरा दूसरे कान के सामने। तो इसी तरह इसका भी एक पेयर बन गया पैराटॉइड ग्लैंड का। सही है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा केमिकल डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। The saliva produced by salivary glands play an important role in digestion. वो सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं उसका डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। इट कंटेन्स म्यूकस, एंजाइम्स एंड सोडियम कार्बोनेट। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? म्यूकस, एंजाइम्स एंड सोडियम कार्बोनेट। इनसे मिलकर सलाइवा बनता है। अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है। द म्यूकस लुब्रिकेट द फूड। म्यूकस जो है वो हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, उसमें नमी लाता है। आपने देखा होगा जब हमारी जो माउथ है वो खुश्क होती है, हम कुछ नहीं खा सकते, तो जो म्यूकस है वो हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है। अगर वो लुब्रिकेट ना हो, अगर हमारा माउथ ड्राई हो या फूड ड्राई हो, तो हम उसको नहीं खा सकते। एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन। एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन में, फूड की ब्रेकडाउन में। वाइल सोडियम कार्बोनेट रेगुलेट द पीएच ऑफ सलाइवा। जबकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो सलाइवा के पीएच को मेंटेन रखता है। और सलाइवा जो है ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है क्योंकि सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट है और ये केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर जो फूड हम खा रहे हैं उसमें अगर कोई पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह हो और हमें पता ना हो क्योंकि वो तो हमें नहीं देखते, तो वो जो है वो भी सलाइवा उसको रिमूव करता है, अपनी कोशिश करता है कि वो उस फूड को हमारे माउथ में ही किल करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।